आज अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया हुआ था स्कूल से ही। शादी के मोड से जो है वो बाहर निकल चुके हैं फाइनली। भाई मेरे को तो हैंगओवर ही हो रहा था। गाड़ी हम एयरपोर्ट पे खड़ी करने वाले हैं और हम कहीं जा रहे हैं कि गाड़ी रोकनी पड़ेगी अभी थोड़ी देर के लिए हमको कहीं। 3000 RPM पे गाड़ी को रखना है, 3rd गियर में इसको रखना है फॉर अराउंड 4-5 किलोमीटर्स। मम्मी को पूछा, मम्मी कहती इडली और डोसा के अलावा कुछ भी खिला देना और पैसा लगता, पैसा जाने के लिए। तो एक्चुअली मैं गाइस सुबह से यार कुछ खास किया नहीं, तो इसलिए कुछ दिखाया नहीं। बस अभी इवनिंग में सब फ्रेंड्स को बुला लिया था बाहर, बच्चे साइकिलिंग कर लेते। बट जय ने आज अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया हुआ था स्कूल से ही कि ये किसी एक फ्रेंड के घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पर ये आज फुटबॉल खेलने जाएंगे। और इसलिए जय को फिर हमने वहाँ ड्रॉप किया। तो जय आफ्टर 2 आवर्स आया। जय गया था 3:30 पे एंड ही हैज़ कम बैक एट 6। तो उसके बाद उसको यहाँ फ्रेंड्स उसके प्रभ और यूएन वेट कर रहे थे। फिर इसने थोड़ी देर इनके साथ यहाँ पे खेला। मीनवाइल प्रिया और आंचल के साथ बतियाते हुए, प्रिया और आंचल जिनको नहीं पता है, प्रिया आंचल और सिमर तीनों जिनको नहीं पता है, वो मेरी यहाँ पे जो है हमारा गैंग है जी। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है यहाँ पे, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनके आगे बच्चे हैं प्रभ प्रिया का बेटा, यूएन और ईवान आंचल के बच्चे, और साहिरा सिमर की बेटी। तो यूएन और प्रभ जो है वो वेट कर रहे थे जय का। थोड़ी देर ये उनके साथ खेला। और मीनवाइल ऊपर वाली जो भाभी हैं जिनके फंक्शन में हम गए थे, आपको याद होगा चेन्नई जाने से पिछली रात दीक्षा की जो वेडिंग थी। एक्चुअली में हमारी जो दोनों वेडिंग्स थी ना, वो दोनों की लड़कियों के नाम दीक्षा थे और हम दोनों ही शादियों में ब्राइड की तरफ से थे। दिस वाज अ कोइंसिडेंस। बट और दोनों के जो ग्रूम्स हैं ना, उनके भी नाम एस से ही थे दोनों के। तो दिस वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। बट यस, तो अभी भाभी मिली थी, तो भाभी की सिस्टर का अपना फार्म है। और अभी उन्होंने यहाँ मुझे बाहर ही मतलब गेट पे 2 बड़े बड़े पैकेट किस चीज़ के पकड़ाए। अभी आपको पता है नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में सबसे ज़्यादा फेमस क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद करते हैं लोग। पंजाब में क्या फेमस है, मक्की की रोटी ते सरसों का साग। तो यार साग ही साग आ चुका है फार्म से, बिल्कुल फ्रेश एकदम। काटने का काम नहीं कर रही हूँ, इसको रख देती हूँ संभाल के अंदर फ्रिज में। और सुबह सुबह मेरी हाउस हेल्प जो है स्काई, वो आई हुई और वो इसको अच्छे से काट के धो के मुझे पेश करके दे गई, ताकि मैं उसको उबाल लूँ और फिर मैं उसको ग्राइंड करके जी फ्रीज़र में रख देंगे। जैसे कि अभी पहले भी आपने देखा था कि जब मेरी मम्मी पापा और मेरी मदर इन लॉ दोनों आ रखे थे, तो वो हमारी सर्दियों का पहला साग मैंने यहाँ से लिया था और वो मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए सब कुछ करके चली गई थी। तो वो अभी तक बल्कि मेरे फ्रीज़र में है, वो यूज़ भी नहीं हुआ है। और अभी भी मैंने थोड़ा सा वो साग आज ही निकाला, उसमें से एक बॉक्स कि आज हम साग खा लेंगे। तो बस उसकी तैयारी है। अभी और साग आ गया है, तो भाई सर्दियों में यही मज़े हैं। पर अब मैं नेक्स्ट जो साग बनाऊँगी ना, उसके साथ तो चलेगी मक्की की रोटी। ठीक है, तो दिखाऊँगी आपको मैं कब बनाती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही है। कल देखते हैं कि हमारे दिन में क्या कुछ स्पेशल रखा है, और वो स्पेशल आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हो ब्लॉग्स तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको चेन्नई के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके लिए कुछ ऐसी ही बढ़िया सी सीरीज़ और लेकर आएंगे। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन की शुरुआत करेंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। The next day. हेलो जी, हेलो, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो शादी के मोड से जो है वो बाहर निकल चुके हैं फाइनली। भाई मेरे को तो हैंगओवर ही हो रहा था, चेन्नई का हैंगओवर हो रहा था। भाई चेन्नई का हैंगओवर ही नहीं निकल रहा था। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मलाल बस ये रह गया यार कि हम लोग ना घूम नहीं पाए, शादी में ही रह गए बस। तो यार फंक्शंस इतने सारे थे, ऊपर से मतलब टाइमिंग्स ऐसे थे सब फंक्शंस के कि थोड़ा सा ना थकावट हो जा रही थी एंड ऑल। एनीवेज चलो, वो एपिसोड हो चुका है पूरा। बट जो व्लॉग्स हैं शादी के, वो अभी चल रहे हैं। बीच बीच में आपको थोड़ा सा इंटरवल मिल जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हमारे कार्स के जो रिव्यूज़ हैं, जो कंपैरिजन्स हैं, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस वजह से हम लोग को लगता है कि वो मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए और आप लोग जो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो आपको दिखाया जाए। तो शादी के व्लॉग्स तो चलते ही रहेंगे यार। बट अभी का क्या सीन है, एंड आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी, बिल्कुल हमारी तरह। तो हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हैं, आज का सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में।
जो आप बहुत बार देख चुके हो अब तक। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जय जाता है वहाँ पे फुटबॉल खेलने। तो एक्चुअली में आज है जी संडे, ठीक है, तो बच्चों की है छुट्टी जैसे कि आपको पता है। तो मैंने सोचा, मतलब एक्चुअली में हमने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा फुटबॉल सेशन रखा जाए बच्चों के साथ, और हम भी थोड़ा सा रिजुविनेट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि यार मेरे यहाँ पे घर में कहीं से डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो एज सच क्या होता है ना कि सर्दियों में धूप सेकने का तो बहुत मज़ा आता है यार, सभी को आता है। हमें लगा कि यार, मतलब मुझे स्पेसिफिकली लगा कि यार क्यों ना आज धूप सेकने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाया जाए। साथ ही साथ मैं अपनी एडिटिंग कर लूँगी तो मेरा 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा, बच्चे खेल लेंगे। तो रतन और जय अभी निकल चुके हैं, मैं फिलहाल अपना नहाने नूने में अपनी ग्रीन टी वगैरह ले जाने में वो सब पैकिंग कर दी थी। तो बस अभी निकल रहे हैं, पहुँचती हूँ सीधे स्पोर्ट्स ग्राउंड, मिलती हूँ आपको सीधे वहीं। तो भाई पहुँच गए हैं हम स्पोर्ट्स ग्राउंड, और ये खेल रहा है यहाँ पे जय और उसका एक और फ्रेंड है, और वहाँ अगर आपको दिख रहा है तो वो रहा जी प्रभ। और वहाँ अगर आपको दिख रहा है तो वो है जी रतन, वॉक कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ हूँ मैं, लेके आ चुकी हूँ अपना लैपटॉप साथ में। लैपटॉप बैग मेरा ये रहा, बस अभी इसमें से लैपटॉप निकालती हूँ, शुरू करती हूँ अपनी एडिटिंग, और मेरी ग्रीन टी भी निकाल लूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग। और देखो हमारा क्या लेकर आई है, हमारा करके दिखाना एक बार। चलो अभी स्कूल के लिए रेडी है, बस आ गई है, बाय बाय। हेलो गाइज, नमस्ते जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो कल एक्चुअली में कुछ ज़्यादा खास दिन भर हुआ नहीं, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं। बस हम पार्क वार्क गए थे और वापस घर आ गए। फिर यार यूजुअल वही खाना पीना घर में ना, यूजुअल सा संडे, मतलब संडे बाहर तो गए बट वैसे संडे, हाँ हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी यार, वो कैसे नहीं दिखाई मैंने आपको। एनीवेज हमने पार्क में ही मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और फिर घर जाते ही हमने पिज़्ज़ा खा लिए। पिज़्ज़ा खा लिए के बाद हम सो गए यार, ऐसे मस्त वाले ना। तो ऐसा गया हमारा संडे। तो आप भी बताना आप लोगों का संडे कैसा जाता है यूजुअली। तो अभी दिन स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं, 12:30 होने वाले हैं, और हम कहीं के लिए निकल गए हैं फिर से एक और बार। और हम कहाँ जा रहे हैं फिर से? एयरपोर्ट। अब ये आपको गेस करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। सूटकेसेस हमारे पीछे पैक्ड हैं डिक्की में, गाड़ी हम एयरपोर्ट पे खड़ी करने वाले हैं, और हम कहीं जा रहे हैं। अभी पता। और गाइस खुश तो मैं वैसे हूँ, लेकिन एक्चुअली में दिन शुरू हुआ बड़ी एक बैड न्यूज़ से। तो आप लोग सब भी जानते होंगे, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन अभी इस दुनिया में नहीं है, और क्रिटिकली हॉस्पिटलाइज थे वो, उनकी फैमिली ने जैसे बताया। तो एक्चुअली में रात को क्या हुआ, मैंने रात में ही न्यूज़ पढ़ ली थी और मैंने स्टोरी भी डाल दी थी, और उसी टाइम वहाँ न्यूज़ में दोबारा लिखा आ गया कि ये फेक न्यूज़ है। उनकी आई थिंक सिस्टर ने या किसी ने फैमिली में से ये वायरल पोस्ट डाला कि ये अभी न्यूज़ फेक जा रही है। और मैंने कहा यार कैसे लोग ना फैला देते हैं ना खबरें। फिर लेकिन आई थिंक सुबह मुझे लगता है अराउंड 3-4 बजे के करीब ना ये न्यूज़ एक्चुअल में पॉजिटिव निकली, और ऐसा हो गया था। तो सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो फिर तब तो मैंने देख ही लिया, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स पे और सारी जगह फिर तो आ ही रहा था ये। तो भाई एक बहुत बड़े तबला मास्ट्रो हमारे अब बीच में नहीं है, तो यार इंडिया का नाम बहुत रोशन किया उन्होंने भाई। तो गाइस दैट्स अ सैड न्यूज़। एनीवेज अभी देखो आप हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस जितने भी PS6 कार्स हैं उनमें ये कभी कभी हो जाता है, स्पेशली ठंड के दिनों में जब आप ज़्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं करते हो, तो ये DF क्लॉग हो जाता है। बेसिकली क्लॉग के कारण आपकी गाड़ी बंद हो सकती है अगर आपको उसको टाइम पे रीजन नहीं करते हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप ये
शुरू में ही देख लेते हो घर से निकलने से पहले, तो आप इसको मैनुअल रीजन कर सकते हो। मगर आप इसको अवॉइड करते हो तो फिर इसका एक बहुत सिंपल तरीका है हाउ टू रीजन वाइल ड्राइविंग। आपको कुछ नहीं करना है, 3000 RPM पे गाड़ी को रखना है, 3rd गियर में इसको रखना है फॉर अराउंड 4-5 किलोमीटर्स, और ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके लिए आपको एक बार गाड़ी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी 5 किलोमीटर चला दिया है, मगर मैं अभी गाड़ी बंद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। तो ये यहाँ जो साइन आ रहा है ये बेसिकली इमिशन नॉर्म्स की वजह से है। DF आपका इमिशन कंट्रोल जो करता है वो फ़िल्टर क्लॉग हो जाता है। तो ये फ़िल्टर हम खोल रहे हैं अब गर्म करके कार को हाई RPM पे चला के। तो गाइस ये बीप की साउंड सुनी आपने ना अभी गाड़ी में, तो ये एक्चुअली में रीजन की वजह से आ रही है कि गाड़ी रोकनी पड़ेगी अभी थोड़ी देर के लिए हमको कहीं। और डीजल की इतनी स्मेल हो गई है अंदर, इतनी स्मेल हो गई है ना। तो एक्चुअली में हम लोग जब मनाली ट्रिप पे गए थे ना अपने, तो वापसी की बात ही है ना। हाँ, तब इतनी स्मेल हो गई थी कि हमने सर्विस सेंटर फ़ोन ही किया था। हाँ, कि हम जब भी तेल भरवाते हैं ऐसे बीच बीच में बहुत बार आ रही थी। तो एक्चुअली में तब ये मैसेज नहीं आया था गाड़ी में, अब मैसेज आ गया है कि आप इसको सेट कर लो मैनुअली, नहीं तो ये आती रहेगी साउंड और फिर स्मेल भी आती रहेगी बहुत ज़्यादा। तो एक तो ट्रैफिक में फंसे हुए बीच में कहीं रोक नहीं सकते हैं, तो अभी देखते हैं बस कहीं साइड में करके थोड़ा सा अपना एग्जिट ले लेते हैं एयरपोर्ट का और फिर रोकते हैं थोड़ी देर। तो भाई मैसेज तो चला गया है वहाँ से ना, हम तो रोकने ही वाले थे, अभी रोक ही लेते हैं यार, क्यों चलानी है ऐसे। बट अब नहीं आएगा मतलब दोबारा ना, अब नहीं आएगा। हेलो, वेलकम बैक to our दिल्ली। तो गाइस ये था, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। सूटकेस जो डिक्की में है वो मम्मी पापा के रखे जा रहे हैं। तो हम आए थे पापा मम्मी को लेने, क्योंकि मैंने शायद आपको नहीं बताया था या बताया था मुझे याद नहीं है, बट मम्मी पापा जो है चेन्नई से ही आगे रामेश्वरम तक घूमने गए थे मेरी मासी और मौसा जी के साथ। तो इसलिए अब मासी निकल गई। ओके, तो मासी को मिल नहीं पाए, मासी निकल चुकी है। और यल्ला पल्ले किल्ला इल्ला डोसा या इडली। मैंने पापा मम्मी को पूछा आने से पहले, ये फ्लाइट बोर्ड करते, मैंने कहा खाओगे क्या, मम्मी को पूछा। मम्मी कहती इडली और डोसा के अलावा कुछ भी खिला देना। और इतने इडली डोसा खा लिए। चलें घर, अब सरप्राइज आपको मिल ही गया होगा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, पैसा लगता है पैसा जाने के लिए, पैसा हमारे पास थोड़ा कम है, थोड़ा। सांता क्लॉज बिठा रखे हैं यहाँ, दिख नहीं रहा अच्छे से, इतने सारे पेड़ आ गए। एक्चुअली हमें आगे रास्ता बंद मिला, हमको यू टर्न लेके आना पड़ा। कितना क्यूट लग रहा है। आ जाओ खाऊंगा। हेलो लेट हो गए हम अभी आए जल्दी। गॉड ब्लेस यू। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा सरप्राइज देते हैं आज जय को, आपको नहीं मालूम था कि हम आ रहे हैं। तो फटाफट से आके लंच प्रिपेयर किया, हमने लंच कर लिया और जय को दिया सरप्राइज़। तो आई होप आपको ये देख के भी अच्छा लगा होगा। जय को पता नहीं था कि नानू आने वाले हैं, तो मम्मी ही लेने गई थी एक्चुअली उसको बस के पास से। तो बस अब हम 4 बज गए, हम लोग निकल रहे हैं पार्क के लिए। तो हमारी गर्ल्स
और गर्ल्स, अरे हेलो एवा, हमारी गर्ल्स ऑलरेडी रेडी हैं यहाँ पे। वही मैं सुबह आपको दिखा रही थी ना कि जय के साथ अमायरा जो बस में जाती है उसने पहन रखा था ये, और मैं आज सिमर को ये दिखाने वाली थी और ना सिमर ले भी आई है साहिरा के लिए। तो गाइस 5 बज गए हैं यार, वैसे भी थोड़ी ठंड हो जाती है तो हम सोचते हैं कि 1 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर लिया तो हम लोग अब घर जा रहे हैं। एक्चुअली में अभी साहिरा की क्लास भी है, तो साहिरा की आज बास्केटबॉल की क्लास होती है, बाकी बच्चों की नहीं होती है, तो फिर इसलिए वैसे भी 5 o'clock हमको जाना ही है, तो अब हम चलते हैं घर। ओए तो मेरे पैर पे तुम। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं बस पार्क से आते ही मैंने देखा यार रतन तो घर पे ही नहीं था, तो मुझे पता चला कि रतन किसी नर्सरी में गया है यहाँ पे। और तो गाइज़ होप करते हैं कि आपको जो है नर्सरी वाला जो व्लॉग है वो अच्छा लगा हो, और ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है थोड़ा थोड़ा तो मजाक मस्ती चलनी तो चाहिए ना। अब देखिए किसी को भी हम लोग एयरपोर्ट पे छोड़ने या लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन तो करता है कि यार हम भी चल ले कहीं पे, तो बस वही मजाक मैंने आपसे आज किया, लेकिन होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। वैसे बहुत जल्द कोई ट्रिप तो ज़रूर प्लान करने वाले हैं और कहीं तो जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे और कब जाएंगे, लेके तो आपको साथ ही जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। सर बम्बा।